नमस्ते दोस्तों, 6 मई के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब मौसम में क्या बदलाव होने वाले हैं। ये तो हमें मालूम है कि अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आएंगे तो सही, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी और जो बारिशी गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे पूर्व दिशा में यानी पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगी। तो आप देखिए कि आज का जो वेदर सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये कल के लिए बनाया मैंने। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा के ऊपर बना हुआ है, लेकिन कल होते होते आप देखेंगे इस दिल्ली के थोड़ा सा दक्षिण में आ जाएगा। दिल्ली के आसपास ही ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहुंच जाएगा और जो ट्रफ है यानी निम्न दबाव की रेखा है वो आप देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों तक आएगी और एक मध्य प्रदेश से होती हुई ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए कोमरिन एरिया तक एक और निम्न दबाव की रेखा आने वाली है। और एक एंटी साइक्लोन अरब सागर में है, एक बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन जल्दी ही ऐसा लग रहा है कि कोई वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा जो 2-3 दिन के अंदर बन सकता है और वो तमिलनाडु और उसके बाद फिर हो सकता है कि तट के साथ साथ रिटर्न करे। लेकिन उसमें हम नजर रखे हुए हैं कि अलग अलग मॉडल अलग अलग चीजें बता रहे हैं। विंडी टीवी अलग बता रहा है, स्काईमेट का जो मॉडल है वो अलग दिखा रहा है और मौसम विभाग का जो है वो अलग दिखा रहा है। तो अभी एक कंसेंसस नहीं है, यानी कि सारा जो मॉडल्स हैं वो एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है, उसके ऊपर हम नजर बनाए रखेंगे। तो ये आप देखिए कि इस तरह का यहाँ पर ये जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं वो तो देख ही रहे हैं आप। अब आप देखते हैं कि क्या आगे इसका क्या असर होने वाला है इन वेदर सिस्टम्स का। तो इसको देखते हैं हम। यह देखिए, तो टेम्परेचर देख लेते हैं कि किस जगह पर टेम्परेचर ज्यादा है, कहां पर कैसे है। तो आप देखिए कि जो 40 डिग्री का आंकड़ा कहां कहां पर इसने पार किया है। तो ये देखिए सब जगह पर 30 डिग्री के मतलब 40 के नीचे है, 34, 38, 37 ये सब इस तरह से। और यहाँ पर देखें पूरे उत्तर प्रदेश में सुहावना मौसम है। ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 31-32 डिग्री के आसपास, 30 से 31 डिग्री के आसपास ज्यादातर जगह पर बना हुआ है। केवल यहाँ पर ये जो पश्चिमी राजस्थान है इस जगह पर 3 जगह पर ये जो इलाके हैं यहाँ पर ये जो है मतलब ये टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 3 जगह है और उसके बाद जो जो है ये इलाके हैं, यहाँ पर भी टेम्परेचर ऊपर है। तो इसमें आप देखेंगे विदर्भ है, मराठवाड़ा है, ये सारे इलाके हैं, दक्षिण भारत है, यहीं पर ये 40 डिग्री का आंकड़ा इसने छुआ है। तो अगर इसको और आगे चलते हैं हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर किस तरह का टेम्परेचर रहा है। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर अभी वर्धा में रहा था 43.5, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 45 डिग्री का आंकड़ा फिर से हट गया है। हीट वेव पूरे भारत से हटी हुई है। आदिलाबाद और अमरोती में 42.8 है, अकोला में 42.5 है, मतलब 42 डिग्री के आसपास। और ज्यादातर इलाकों में अकोला, निजामाबाद, वाशिम, राजकोट, ब्रह्मपुरी, चंद्रपुर, खरगांव, महबूबनगर, कुर्नूल, परभनी, यवतमाल और बाड़मेर, ये सारे इलाकों में इस तरह का वेदर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश जो है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड हुई है। ये देखिए लॉन्ग आइलैंड में 70 हुई है, मदुरई में 45 हुई है, झारसुगुड़ा में 33, हटवे में 30, रायपुर में 26, गया में काफी दिनों के बाद बारिश हुई है 24 मिलीमीटर। तो इस तरह की बारिश की गतिविधियां हमने देखी है। तो इसको हम वैसे देखते हैं, जो मैप है इससे देखते हैं कि बारिश कहाँ कहाँ हुई है। तो थोड़ा सा देखिए स्कैटर्ड रेन आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए पहाड़ों पर तो बारिश है। ये जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने बताया था कम हो गई क्योंकि आगे की तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है। तो हिमाचल के कई इलाकों में है, उत्तराखंड में भी हल्की बारिश है। ये आप देखेंगे कि 18 मिलीमीटर का आप इस पर देख लेते हैं। यहाँ पर ये शिमला में 18 मिलीमीटर हुई है। दिल्ली में देखिए पालम में तो हुई है 10 मिलीमीटर और सफदरजंग में हुई है केवल ट्रेस। इसका मतलब यह है कि पैचेस में रेन हो रही है, टुकड़ों में बारिश हो रही है। प्री मानसून में ऐसा ही होता है कि एक जगह पर भारी बारिश होती है, दूसरी जगह पर हल्की बारिश होती है। पालम और सफदरजंग दिल्ली के 2 ऑब्जर्वेटरी हैं जिसमें 10 से 12 किलोमीटर का अगर बाई एयर देखें इससे ज्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन बारिश में बहुत ज्यादा फर्क है। अब आप देखिए राजस्थान पूरा सूखा था, लेकिन आप देखिए ये जो यहाँ पर है जवाई डैम है, यहाँ पर 10 मिलीमीटर बारिश हो गई। ये उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। यहाँ पर आप देखिए आगरा में है और इटावा है, झांसी इस जगह पर है।
और उसी तरह से यहाँ पर गया में बारिश हुई है और ये जो पूरा आपका उड़ीसा वगैरह सभी जगह पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। लेकिन आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे हैं, गुजरात में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां, एक ट्रेस बारिश हुई है वो बड़ौदा में हुई है। बाकी आप देखिए गुजरात है, राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूखे हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाके सूखे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश कम है। तो केवल कुछ इलाकों में ही बारिश की गतिविधियां यानी टुकड़ों में जो बारिश होती है उस तरह की बारिश हमने देखी है। अब अगर इस समय का बादल देखें जो ये 12 बज रहे हैं 6 मई के, तो इसमें आप देखोगे कि बादल जो है वो आपका ये पश्चिम बंगाल में है और झारखंड के कुछ इलाकों में है, उड़ीसा में है, ये सारे इलाकों में, छत्तीसगढ़ में थोड़े बहुत है और ये पूर्वी तट पर है और पूर्वोत्तर राज्यों में बादल बने हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया था आपको कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मॉडल नहीं दिखा रहे, लेकिन आप देखेंगे यहां पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है तो और ये ट्रफ आ रही है, तो इसके साथ साथ इस इलाके में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है हमें। यानी कि दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर, यहां पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर ये आज का मॉडल देखें 6 मई का, तो आप देखिए दिल्ली के आसपास हल्की फुल्की ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है, तो ये दिल्ली के आसपास है और आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये जो मथुरा वगैरह, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और दिल्ली के जो साइड में जो आपका राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। हिमाचल उत्तराखंड में बारिश है, जम्मू कश्मीर से हट जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेगी, बिहार में रहेगी, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य और उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल में बारिश रहेगी। अब हवाओं की दिशा में परिवर्तन आने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिमी दिशा से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवा चल सकती है, जिससे कि टेम्परेचर अब धीरे धीरे फिर से बढ़ेंगे। अगर 7 तारीख की बात करें तो 7 तारीख में देखिए साइक्लोनिक सर्कुलेशन और आगे आ गया, इधर पे आ गया। ये देखिए इधर, ये तो आज का साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो मैंने बनाया नहीं है, और ये जो मैंने बनाया है वो दिल्ली के नीचे आ गया 7 तारीख को। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश है और ये सारे जो पूर्वी भारत है यहाँ पर है और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां है। 8 तारीख को साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। तो इन सब के प्रभाव से किस तरह का वेदर रहेगा, इस पे हम बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर के बारे में जैसे मैं बताया कि बादल आगे की तरफ चले गए हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गया है, 10 तारीख को आएगा अगला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो 10 तारीख से पहले बारिश जम्मू कश्मीर में नहीं होगी, अगर होगी तो एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की होगी। लद्दाख में भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल में जो बारिश है वो भी आपको दिखाई देगी केलोंग, लाहौल स्पीति से लेकर के आपका किन्नौर, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, यहाँ पर कुछ इलाकों में रहेगी। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां आपकी ऊंचे पहाड़ों पर ही दिखाई देगी और हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और नैनीताल तक भी बारिश की संभावना बहुत कम है। अगर होती है तो एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें होकर के निकल जाएगी। पंजाब का मौसम अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये अगले कुछ दिनों के दौरान ये सूखा रहेगा। यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। पूरा गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के फिरोजपुर, तरनतारन, अबोहर, फाजिलका, भटिंडा, मनसा, मोगा से लेकर के जालंधर, लुधियाना, पटियाला, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, मॉइस्चर बना हुआ है और जब मॉइस्चर है थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते हैं तो हो सकता है कहीं पर खंड वर्षा का मतलब है पैचेस में थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, तो वो अभी बताना मुश्किल है कहाँ होगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 90% पंजाब आपका सूखा रहेगा और टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो लोअर 30s में है वो हायर 30s में आना शुरू हो जाएंगे। हरियाणा में भी चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा, दिल्ली के साउथ में बनेगा, तो हो सकता है कि ये भिवानी के कुछ इलाके, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, नूह, पलवल, फरीदाबाद, इन इलाकों में गरज चमक के साथ आज और कल 6 और 7 तारीख को कुछ बौछारें हो जाए। दिल्ली एनसीआर में भी देर दोपहर या रात के समय हल्की बारिश या पैचेस में जो तेज बारिश होकर के निकल जाती है, उस तरह का एपिसोड हो सकता है। कल हमने देखा कि 4 बजे के आसपास 5 तारीख को द्वारिका और पालम वगैरह में बारिश हुई है और रात में 9-10 बजे के बाद 9 बजे के आसपास जो बारिश हुई है वो हुई है आपकी मतलब 8:30 से 9 के बीच में। फरीदाबाद में ओले भी गिरे हैं और बारिश हुई है। इस तरह का मतलब मौसम रहने वाला है।
अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यहाँ पर मुरादाबाद, पीलीभीत, खेरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये सारे इलाके तो सूखे रहने वाले हैं। अब क्योंकि दिल्ली के थोड़ा सा साउथ में है साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो हो सकता है कि अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बाह, फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, इटावा, और ये आपका फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, ये जो इलाके हैं यहां पर बारिश या मेघ गर्जना हो जाए। ये 6 और 7 तारीख का मौसम है। 8 तारीख को कम हो जाएगी, लेकिन 8 तारीख को क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल यूपी पे आ जाएगा, तो उस समय बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, हमीरपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, इन इलाकों में बारिश हो सकती है 8 तारीख को। इस तरह का मौसम दिखाई दे रहा है। पूर्वी इलाकों में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल बिहार में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है हमें, क्योंकि लेकिन जो पूर्वी बिहार है वहां पर अभी ट्रफ, क्योंकि बिहार के ऊपर से ही जा रही है, तो बिहार में भी खंड वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, बांका, कटिहार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें बनती दिखाई दे रही है। झारखंड के भी पूर्वी इलाके ही बारिश देखेंगे, बाकी झारखंड में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। गोड़ा, पाकुड़, जमदाड़ा से लेकर के आपका देवगढ़ और धनबाद वगैरह, बोकारो, जमशेदपुर, ये इलाके हैं, इनमें टुकड़ों में बारिश, यानी कि पैचेस में 5-10 मिनट की जो बारिश होती है उस तरह की बारिश हो सकती है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में अभी भी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना अभी बनती दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल है, जैसे डायमंड हार्बर, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, कोंटई, कलकत्ता, 24 परगना, यहाँ पर खंड वर्षा टुकड़ों में जो बारिश होती है वही दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां आपको, सिक्किम में भी अच्छी बारिश है, भूटान में भी है, लेकिन जो पश्चिमी असम है, कोकराझार, चिराग और ये आपका बारपेड़ा, डोगरी, गोलपाड़ा, कामरूप, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी अच्छी बारिश सॉलिडपुर तक। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो ये जो आपका अरुणाचल है यहाँ पर लाइट रेन होगी। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जो इलाके हैं, मेघालय वगैरह, यहाँ पर भी टुकड़ों में छुटपुट बौछारें रहेंगी, लेकिन मौसम पूरी तरह से शुष्क नहीं रहेगा। मौसम अभी भी यहाँ पर सुहावना रह सकता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अब ऐसा लग रहा है कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये इलाके तो शुष्क होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन हटने वाला है। लेकिन जो दिल्ली के साउथ में है, हो सकता है झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इस इलाके में खंड वर्षा या टुकड़ों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो जाए। बाकी इलाकों में टेम्परेचर बढ़ेंगे, गर्मी बढ़ेगी। जोधपुर, बाड़मेर और जो जैसलमेर है, पाली है, जालौर, सिरोही, यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी अब बारिश की संभावना हमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, और अगर होती है तो ग्वालियर संभाग में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। बाकी इलाके मध्य प्रदेश के सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी बारिश जो है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, ये बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर, चंपा, बेलतरा, बलौर बाजार, महासमुंद, दुर्ग, रायपुर, ये जो इलाके बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ से जबलपुर, मांडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, यहाँ से एक ट्रफ जा रही है, तो हो सकता है कि इस इलाके में गरज चमक के साथ बौछारें कुछ हो जाए। लेकिन अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में अभी भी कई इलाकों में बारिश की संभावना अगले 2-3 दिनों के दौरान बन रही है, और यहाँ पर जो बारिश है वो मॉडरेट होगी। कई इलाकों में 10 से 12 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर की बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में कोई वेदर सिस्टम नहीं है। हवाएं जो है वो अब उत्तर पश्चिम दिशा से आएंगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं, यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी, मौसम साफ रहेगा। कल बड़ौदा में हल्की फुल्की बौछारें हुई थी, लेकिन अब चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बारिश की संभावना बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रही है। विदर्भ में 1-2 स्थानों पर अगर बादल गरज जाते हैं तो गरजेंगे, बाकी कहीं पर भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। मुंबई, थाने, दहानू, पालगढ़, रायगढ़, ये आपका हिंगोली, लातूर, जालना, धाराशिव से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सारे इलाके सूखे रहेंगे। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में बारिश 5 तारीख को बहुत अच्छी हुई है।
लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना के जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें रह सकती हैं। हैदराबाद में, मलकानगिरी में, सादापेट, वारंगल, करीमनगर, जयाशंकर, महबूबाबाद, नालगोंडा, रंगारेड्डी, संगारेड्डी में, ये खम्मम वगैरह, वारंगल वगैरह में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। आंध्र प्रदेश में भी, जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है यहाँ पर, और रायलसीमा में भी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अगले 1-2 दिनों में थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहाँ पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहने वाली है। कर्नाटक की बात करें तो इंटीरियर कर्नाटक में, उत्तरी जो आंतरिक कर्नाटक है वो सूखा रहेगा। यहाँ पे बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर, बेगूसराय, बालाकोट, माफ कीजिएगा, बेलगांव, बागलकोट, रायपुर, रायचूर, यदगिर, कोपल, धारवाड़, गडग, बेलारी, हवेरी, उत्तर कन्नड़ा, दावणगिरी, शिमोगा, चित्रदुर्गा, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। दक्षिणी में इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन लगातार अभी भी बनने की संभावना है। कल भारी बारिश हुई है, आज लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। दक्षिणी केरल में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के भी दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। नीलगिरी हिल्स, अरोड़, कोयम्बटूर, तिरुपरूर, नामांकल, सलेम, करूर, तिरुचिरापल्ली, डिंडुगुल, थेनी, मदुरई, विरुधुनगर, ये जो इलाके तेज बारिश देखेंगे। चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, ये जो इलाके हैं, कडलोर, नागापट्टनम, तंजावुर, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें दिखाई दे सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। एक वेदर सिस्टम ऐसा लग रहा है कि अंडमान के और साउथ में बनेगा, उस पर हम नजर रखे रहेंगे। लक्षद्वीप का मौसम लगभग साफ बना रहेगा। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।